वहां पर ऑलरेडी पहले से है, 250 साल पहले से मस्जिद थी, जो कि या दूसरे मजहब के लोग एक दूसरे को उस पर नहीं कर रहे, तो ये चंद लोगों को क्यों इस टाइप का माहौल खराब करने का मौका दिया जा रहा है। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए, जो जांच कमेटी बनाई है, शुरू से हमारी पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी इस चीज की मांग कर रही है। जो जांच कमेटी, जो आयोग का गठन होना चाहिए, वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज का होना चाहिए। इसलिए हम अभी भी वही इसकी पुरानी मांग पर कायम है कि हमें तभी इंसाफ मिलेगा जब सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट की उसमें कमेटी बनेगी। जिस तरह से वहाँ की कमेटी है, मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई है, इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्योंकि हमने इस वहाँ मांग करी है कि जो वहाँ पर निचली अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है सर्वे के लिए, उसको रोका जाए और उसकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मामले को देखा जाए। आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि इस तरह की सुनवाई जो है मस्जिद को, दरगाह को लेकर के देश में जो चल रहा है वो न चले, रुकना चाहिए। देखिए, पूरा प्रदेश और देश के अंदर मुख्तलिफ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के भी हमारे सेकुलर भाई जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ये प्रदेश और देश के बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं इस टाइप के इशू पर रोकना चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन होना चाहिए और इसलिए सब लोग चीख चीख करके पूरा देश मांग कर रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए और जो निचली अदालतें इस टाइप की, अब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दरगाह पर रिट दायर कर दी गई, ये कब जा करके रुकेगा। इस प्रकार से तो ये पूरे देश में को माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस पर रोक लगानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत जरूरी है। पूरा देश इस चीज के लिए मांग कर रहा है। बट साहब, जो एएसआई की रिपोर्ट आई है 1850 की, उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि पहले वहाँ मंदिर थी और जो सर्वे टीम भी गई है और जो रिपोर्ट पेश कर रही है उसमें मंदिर होने के सबूत कौन सी उसकी बात कर रहे हैं आप? 1850 एएसआई की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं, जो ये कहना कि बाबर साहब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है सरासर गलत है। मैं इसको पहले भी कह चुका हूं। एक तो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है, हम अगर अपने मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है, दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे कोई मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है तो हम उसकी जगह पर भी बगैर उसकी सहमति के अपनी मस्जिद को नहीं बना सकते। और बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था। वहां पर ऑलरेडी पहले से है, 250 साल पहले से मस्जिद थी, जो कि कच्ची थी, उसको हटा करके उसकी मजबूत तरीके से, पक्की तरह से बनाने का आदेश दिया था। देखिए, एएसआई की रिपोर्ट अभी मैंने देखी नहीं है, देखूंगा तो जरूर बताऊंगा। और फिर अब आ जाइए लॉ के हिसाब से, जब वैसे मैं फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, वहां पे कोई मंदिर को तोड़ करके कोई मस्जिद नहीं बनाई गई है। हमारे लिए कानूनी मुस्लिम के हिसाब से वो जायज नहीं है। और दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू आवर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब जो भी 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है, तो कोई औचित्य नहीं बनता कि इस प्रकार की रिट दायर की जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मस्जिद के लिए है, वो तो सारे धार्मिक स्थलों के लिए हैं। जब मुसलमान या दूसरे मजहब के लोग एक दूसरे को उस पर नहीं कर रहे, तो ये चंद लोगों को क्यों इस टाइप का माहौल खराब करने का मौका दिया जा रहा है। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार
क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है? ये ऐसा ही क्या बोलेगा?